जो कई लग्जरी रियल एस्टेट एजेंट्स को समझ नहीं आता, और वो है पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर। अगर आप चाहते हैं कि आपको लग्जरी क्लाइंट्स पहचाने, मीडिया में आपके नाम का जिक्र हो और आपकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़े, तो पीआर एक बेहद पावरफुल टूल है। लेकिन ज्यादातर एजेंट इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज हम जानेंगे कि पीआर असल में क्या होता है, क्यों जरूरी है, और आप इसे कैसे इस्तेमाल करके अपने लग्जरी रियल एस्टेट बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। पहला पॉइंट, पीआर का मतलब सिर्फ मीडिया कवरेज नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीआर सिर्फ अखबारों में छपने या टीवी पर दिखने का नाम नहीं है। यह एक ब्रांड पोजिशनिंग टूल है। पीआर का काम है आपको उस तरह से पब्लिक के सामने पेश करना जिससे आपके क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और कनेक्शन आपको एक प्रोफेशनल, भरोसेमंद और हाई वैल्यू व्यक्ति माने। पीआर आपको जस्ट अनदर ब्रोकर से एक ट्रस्टेड लग्जरी एडवाइजर बनाता है। लग्जरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए सिर्फ लिस्टिंग वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स काफ़ी नहीं है। लग्जरी क्लाइंट्स उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जो उन्हें एक उच्च दर्जे का एक्सपीरियंस दें और जिनकी सोशल प्रूफ यानी पब्लिक प्रोफाइल मजबूत हो। पीआर इस प्रोफाइल को बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आपकी स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स या इंडिया टुडे में छपती है, जब कोई टीवी चैनल आपसे मार्केट ट्रेंड्स पर इंटरव्यू लेता है, जब आपकी प्रेस रिलीज किसी टॉप वेबसाइट पर आती है, तो क्लाइंट्स के मन में आपका एक अलग प्रभाव बनता है। तीसरा पॉइंट, पीआर के जरिए आप किस चीज का प्रचार करें। अब सवाल आता है, पीआर में आप क्या दिखाएं? क्या सिर्फ सेल्स का डेटा या प्रॉपर्टी की तस्वीरें? नहीं, पीआर में स्टोरीज बिकती हैं, सेल्स नहीं। यहाँ कुछ आइडियाज हैं। आपकी जर्नी, आपने लग्जरी मार्केट में कैसे एंट्री ली, आपके यूएसपी क्या हैं? क्लाइंट केस स्टडी, कैसे आपने एक सेलिब्रिटी क्लाइंट के लिए डिस्क्रीट तरीके से डील क्लोज की। मार्केट ट्रेंड्स पर आपकी राय, वाई मुंबई's बांद्रा मार्केट इज बूमिंग इन लग्जरी सेल्स। इन्वेस्टमेंट टिप्स, टॉप 3 इमर्जिंग लग्जरी लोकेशंस इन इंडिया। सीएसआर या सोशल इम्पैक्ट, अगर आप किसी चैरिटी या सामाजिक काम से जुड़े हैं तो उसका जिक्र। चौथा पॉइंट, पीआर को शुरू कैसे करें। आपको किसी बड़ी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं। आज हर व्यक्ति खुद का मिनी मीडिया हाउस बन सकता है। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स हैं। प्रेस रिलीज बनाएं। एक अच्छी तरह लिखी गई प्रेस रिलीज तैयार करें जिसमें एक साफ, प्रोफेशनल स्टोरी हो। लोकल रिपोर्टर्स और ब्लॉगर्स से कनेक्ट करें। अपने शहर के प्रॉपर्टी जर्नलिस्ट्स, फ्रीलांस राइटर्स या न्यूज़ पोर्टल्स को टारगेट करें। लिंक्डइन और ट्विटर का इस्तेमाल करें। पीआर के लिए लिंक्डइन और ट्विटर सबसे बढ़िया प्रोफेशनल चैनल्स हैं। जर्नलिस्ट्स अक्सर वहीं स्टोरीज खोजते हैं। गेस्ट पोस्ट्स और इंटरव्यूज ऑफर करें। खुद को बतौर एक्सपर्ट पोजीशन करें और इंटरव्यू देने की पेशकश करें। स्टोरी उन्हें चाहिए और एक्सपर्ट आप हैं। पांचवां पॉइंट, अपने पीआर को मैनेज कैसे करें। पीआर एक बार की चीज नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके लिए आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल अलर्ट्स, अपने नाम, ब्रांड या प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े कीवर्ड्स के लिए गूगल अलर्ट सेट करें ताकि आप देख सकें कि कहाँ आपका नाम या क्षेत्र चर्चा में है। कैनवा, विज़मे, मीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। नोशन या गूगल डॉक्स, अपने सारे पब्लिकेशन, लिंक, इमेजेस और स्टोरी आइडियाज को ट्रैक करने के लिए। छठा पॉइंट, पीआर को सेल्स में कैसे बदलें। अब सवाल ये है, पीआर से सीधा फायदा कैसे हो। जब आपकी पीआर स्टोरीज अच्छी बनती हैं, तो गूगल सर्च में आपका प्रोफाइल दिखने लगता है, जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है। लिंक्डइन और सोशल मीडिया पर आपकी रेपुटेशन बनती है, जिससे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपको मैसेज करते हैं। आप लिस्टिंग प्रेजेंटेशन में इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप एक सेलिब्रिटी रियल्टर की तरह नजर आते हैं। सातवां पॉइंट,
पीआर गलत तरीके से कैसे न करें। पीआर के नाम पर कुछ लोग ये गलतियां करते हैं। फेक आर्टिकल्स पब्लिश करवाना सिर्फ दिखावे के लिए। पीआर के नाम पर सेल्स पिच देना। याद रखें, पीआर सेल्स नहीं है, यह स्टोरी और वैल्यू है। एक बार छपने के बाद शांत बैठ जाना। पीआर को लगातार करते रहना चाहिए। दोस्तों, लग्जरी रियल एस्टेट में कामयाबी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स बेचने से नहीं मिलती। आपकी पब्लिक इमेज भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, सेलिब्रिटीज और इन्वेस्टर्स आपसे डील करें, तो पीआर में निवेश करें। एक अच्छी पीआर स्ट्रैटेजी आपके नाम को ब्रांड बना सकती है, और एक बार जब आपका नाम ब्रांड बन जाए, तो डील्स खुद चलकर आती हैं।